बच्चों के बेहतर शिक्षा में न की जाए लापरवाही, शिक्षा विभाग के अधिकारी रखे सतर्क दृष्टि। मेडिकल स्टोरों व मदिरा के दुकानों पर लगवाए C0 C0 T0 V0 कैमरा। -21 वर्ष आयु के नीचे बच्चों को दुकान से शराब देने पर होगी कार्यवाही। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों को नशा से दूर रहने के दृष्टिगत करे जागरूक डॉक्टर शून्य देवेंद्र शर्मा। बाल विवाह व बाल श्रम रोकने पर भी करे कारगर उपाय। मीरजापुर 18 जुलाई 2024। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर शून्य देवेंद्र शर्मा ने आयोग के सदस्य अशोक यादव व निर्मला सिंह व मंडल के अधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय सभागार में बाल संरक्षण के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों के प्रगति की समीक्षा की तथा उनके विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी मीरजापुर प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, मुख्य विकास अधिकारी मीरजापुर विशाल कुमार, सोनभद्र सौरभ गंगवार, भदोही, संयुक्त विकास आयुक्त रमेश चंद्र, उपनिदेशक प्रोबेशन पुनीत टंडन, जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आंगनबाड़ी विभाग की समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ियों द्वारा बच्चों की दी जा रही सुविधाएं एवं कुपोषित बच्चों की देखभाल के बारे में विस्तृत जानकारी तीनों जनपदों के अधिकारियों से करते हुए कुपोषित बच्चों के वजन, जांच व समुचित इलाज के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि R0 T0 E0 के अंतर्गत नामांकित बच्चों को विशेष ध्यान देते हुए सभी बच्चों नामांकित बच्चों के शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों में किसी भी नशा यथा गुटखा, पान, तंबाकू आदि का सेवन न करने व उससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया जाए ताकि आगे चलकर नशा से दूर रहें। बालिका शिक्षा पर बल देते हुए बालिका संप्रेक्षण गृह में भी दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि बच्चियों व बालकों के संप्रेक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को समझा बुझाकर उन्हें अपने घर पर वापस जाने तथा गलत कार्य में लिप्त न होने के बारे में समझाकर अभिभावकों को सुपुर्द करने का प्रयास करें। उन्होंने कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बच्चियों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, अटल विद्यालय के बच्चों को देय सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो, बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। बाल श्रम में लिप्त बच्चों को छुटकारा दिलाने की चर्चा करते हुए कहा कि बाल श्रम लेने वाले कंपनियों, फर्मों पर आकस्मिक छापा डालकर रोकने की कार्यवाही करे तथा जो बच्चे बाल श्रम में संलिप्त पाए जाए उन्हें जिला स्तरीय बाल संरक्षण आयोग C0 W0 C0 के सामने पेश करते हुए उनका नामांकन अटल आवासीय व कस्तूरबा गांधी विद्यालयों शिक्षण हेतु नामांकित किया जाए। इसी प्रकार भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों पर भी कार्यवाही करते हुए शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाए। उन्होंने बाल शोषण, बाल विवाह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि जनपद में 600 बच्चों को मुख्यमंत्री सेवा योजना से जोड़े गए हैं। स्कूलों में छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए मीना मंच का निर्माण बनवाने के साथ ही M0 D0 M0 के तहत खाना बनाने वाले रसोइयों के बच्चों को भी विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने तथा मंडल स्तर पर कम से कम एक बालिका संप्रेक्षण गृह संचालित करने पर भी बल दिया। इस अवसर पर तीनों जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी, क्षेत्राधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, उपायुक्त श्रम एवं सहायक श्रमायुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष ने प्रेस प्रतिनिधियों से भी वार्ता कर राज्य बाल संरक्षण के कार्यों व प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशा से दूर रखने तथा उनके जीवन में सुधार लाने के प्रभावी कदम उठाने के लिए मेडिकल स्टोरों के दुकानों पर C0 C0 T0 V0 कैमरा लगवाने
का निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार जनपद मदिरा व शराब की दुकानों पर भी C0 C0 T0 V0 कैमरा लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि 21 वर्ष आयु के नीचे वाले बच्चों को किसी भी दशा में शराब व अन्य मादक पदार्थ न दिया जाए। आकस्मिक निरीक्षण में लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा नारकोटिक्स आबकारी विभाग 15 दिवस के अंदर उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए आकस्मिक निरीक्षण करे तथा मेडिकल स्टोरों से बच्चों नशीली दवाएं न ले सकें। उन्होंने ये भी बताया कि प्रयास ये भी किया जाए कि स्कूलों के 100 मीटर के आसपास पान, तंबाकू, गुटखा आदि की दुकानें न लगाई जाए। स्थानीय दुकानदारों को समझा बुझाकर लोगों को जागरूक किया जाए। मां शून्य अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मंडल में 60,505 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार दिया गया है इस मंडल में, और क्या क्या प्रमुख विषय रहा है इसके बारे में? जो समीक्षा आज हमने मिर्जापुर मंडल की जो बैठक की है, और उस बैठक में जो हमारे पे मंडल में आया है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, जिसमें हम 4,000 रुपया देते हैं और उसमें 407 बच्चों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ या पिता किसी कारणवश बीमारी से चले गए हों, ऐसे बच्चों को हम 2,500 रुपया दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को 1,595 बच्चों को हम 2,500 रुपया दे रहे हैं। स्पॉन्सरशिप योजना हमने कहा था विच्छा से शिक्षा की ओर, यानी जो बच्चे भिक्षावृत्ति में रेस्क्यू होते हैं उन बच्चों को, और जो बाल श्रम में रेस्क्यू होते हैं ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा गया है। 823 बच्चों को हम 4,000 रुपया उनके पढ़ने के लिए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्वप्न है, उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है। और पहले 15,000 रुपया दिया जाता था। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पिछले रक्षाबंधन पर इस वर्ष में 25,000 रुपया 6 बार में बेटी को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र तक दिया जाएगा। बाल विवाह योजना, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। हमने ताकीद किया कि 2025 तक हम उत्तर प्रदेश को बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की ओर हमारा लक्ष्य है। और हमने अक्षय तृतीया पर जो गाइडलाइन दी थी उसमें 34 बाल विवाह पर कार्रवाई हुई है इस मंडल में। और निराश्रित विधवा पेंशन योजना 1,23,355 महिलाओं को विधवा पेंशन योजना दी जा रही है। सर जी, बैठक में क्या कमियां मिली किसी विभाग का, और क्या उसके लिए निर्देश दिए? कोई कमी मिली? हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकार की जो योजना है उनका सीधा लाभ जनता के बीच में पहुंचना चाहिए, और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ये लाभ मिले। और दूसरा, आरटी के तहत हमने संज्ञान लिया है, क्योंकि हमने ये कहा कि यहाँ पर अभी ऐसे भी विद्यालय हैं जो जिनका पोर्टल पर नहीं है, और ऐसे विद्यालयों के लिए निर्देशित किया है कि जिनका यूडास नंबर है पोर्टल पर नहीं है, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चों को एडमिशन उनको देना चाहिए और उनको पोर्टल पर अपना प्रस्तुत करना चाहिए, और यूडास नंबर के साथ विद्यालयों को, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके कार्रवाई होगी। सर सीसीटीवी की बात की है, कहाँ पर सीसीटीवी लगेगा और किस लिए लगेगा? नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश दोनों का ज्वाइंट एक्शन प्लान है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। उसके लिए हमने गाइडलाइन दी है। विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। सिगरेट को बैन किया है, हुक्का बार को भी बैन किया है। और हमने प्रहरी क्लब बनाने की बात कही है। कक्षा 6 से लेकर चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे मेडिकल शॉप्स हों, वहाँ पर प्रहरी क्लब बनाए जाएं। क्लास टीचर अध्यक्ष होगा, 5-6 विद्यार्थी उसके सदस्य होंगे। 15 दिन बाद वो प्रहरी क्लब के सदस्य इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारी क्लास में कोई बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। उसकी एक बुक भी बनाई जाए, एक कॉपी बनाई जाएगी, और वो हर महीना प्रिंसिपल उसको चार्ज करेगा।
मदिरा की दुकान भी बोले CCTV लगवाने के लिए। अब H1 मॉडल्स की जो दवाइयाँ हैं वो बच्चे ना खरीदें, उसके लिए हमने कहा है कि मेडिकल शॉप्स पर कैमरे लगाए जाएं। दूसरा, 21 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चे शराब ना खरीदें, उसके लिए हमने स्लोगन और कैमरे लगाने की बात कही थी और वो काम लगभग हमारा पूरा हुआ। कोई समय सीमा होगा सर कब तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है लेकिन होता नहीं जमीनी पे। नहीं, काम लगभग पूरा हो रहा है। अभी हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, 15 दिन में इस काम को पूरा करके हमको बाला को अवगत कराया। ठीक सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।